वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, इससे पहले वाले टास्क 14 में हमने रेवोल्यूशन स्लाइडर को इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िगर किया और हमने एक बेसिक स्लाइडर जो है वो क्रिएट किया और उसके साथ हमने कुछ कैन बर्न के इफेक्ट देखे, कुछ और बेसिक एनिमेशन जो थी उसके बारे में हमने डिस्कशन की। इसके अलावा रेवोल्यूशन स्लाइडर की और बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो है वो हमने उसमें सीखने की कोशिश की थी। तो इस ट्यूटोरियल से पहले, इस टास्क से पहले आप उस टास्क को ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके कि हमने कहाँ छोड़ा था और अब हम कहाँ पे शुरू करने लगे हैं। आज के इस टास्क में हमारी 3 चीज़ें हैं सीखने के लिए। नंबर 1, हम ये देखेंगे कि स्टैटिक ग्लोबल लेयर्स जो हैं इनका क्या फंक्शन है, यह हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2, जो रिस्पॉन्सिव स्लाइड्स का इशू आता है वो हम किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी क्लाइंट्स की वेबसाइट पे या स्लाइडर्स के अंदर रिस्पॉन्सिव जो है वो एलिमेंट्स डाल सकते हैं। और तीसरा, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वर्डप्रेस की जो पोस्ट होती हैं, ब्लॉग पोस्ट, वो किस तरीके से हम एज अ स्लाइडर अपने होम पेज पे या किसी भी पेज पे हम रेवोल्यूशन स्लाइडर की मदद से बना सकते हैं। अब अगर हम इसका डेमो व्यू करें, जो हमने पेज क्रिएट किया था इससे पहले वाले टास्क में और एक स्लाइडर हमने लगाया था, तो अभी आपको फिलहाल ये स्लाइडर इस तरीके से नजर आता है। ये 2 एनिमेशंस हमने क्रिएट की थी, एक एंड्रॉयड का लोगो लगाया था और ये एक बेसिक एनिमेशन जो है वो हमने क्रिएट की थी। इसी तरीके से आप इसको 1 बाय 1 आगे जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो आपके थंबनेल्स हैं, बुलेट पॉइंट्स, इनकी जगह पे अगर आप कुछ और देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया था कि स्लाइडर सेटिंग्स में हम आएंगे और यहाँ पे आके ये जो नीचे आपका स्लाइडर टाइप होता है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इनके बारे में मैंने कुछ आपको बताया था। अभी फिलहाल हमारे पास है स्लाइड शो ऑटोस, ये थंबनेल आपको नजर आ रहे हैं। फुल विड्थ के ऊपर क्लिक कर देंगे तो फुल विड्थ उसका प्रीसेट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि इसके साथ उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, क्योंकि ये ऑलरेडी फुल विड्थ है। अब उसके बाद यहाँ पे आए तो ये नीचे लिखा हुआ है थम्स। अब इसके ऊपर हम वंस क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको कर देंगे सेव और फ्रंट पेज पे आके हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अब असूली तौर पर यहाँ पे जितनी भी इमेजेस हमारे पास मौजूद हैं उनके छोटे छोटे थम्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो हमने यहाँ से रिफ्रेश किया, अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको छोटे छोटे थम्स जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये अगली स्लाइड आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इस स्लाइड पे ये हमारे पास पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की कि ये जो लोगो है ये हमें सिर्फ इसके ऊपर नजर आ रहा है। हम जब आगे जाते हैं तो ये लोगो खत्म हो जाता है। उसकी वजह यह है कि अभी ये सिर्फ हमारे पास इस पहली स्लाइड पे मौजूद है। अगर हम स्लाइड एडिटर में आके देखें तो ये हमने इसके ऊपर 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे यहाँ पे, लेकिन बाकी जो हमारी स्लाइड्स हैं 1 बाय 1 हम उनके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं वो बिल्कुल ब्लैंक हैं। तो अगर हम अपना कोई ख़ास टैगलाइन या कैप्शन तमाम स्लाइड पे देना चाहें या अपना कोई लोगो या कोई एलिमेंट, तो उसके लिए फिर हम क्रिएट करते हैं स्टैटिक या ग्लोबल लेयर। ग्लोबल लेयर का मतलब जैसे आप कह लें मास्टर लेयर होती है कोरल ड्रा के अंदर, कि ये आपको हर जगह पे नजर आएगी। इलस्ट्रेटर के अंदर भी इसी तरीके से हम क्रिएट करते हैं, इन डिज़ाइन में भी इसी तरीके से, या इन पेज के अंदर भी आप एक मास्टर पेज क्रिएट करते हैं। तो इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमें जो है एक नई उसी तरीके से स्लाइड ओपन कर देगा। अब इसके ऊपर हम जो कुछ डालेंगे वो हमारा तमाम स्लाइड्स के अंदर, चाहे यहाँ पे 50 हों 100 हों, उनके ऊपर नजर आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से पहले से बनी हुई किसी स्लाइड के ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लोबल बनाना चाहें तो उसका भी तरीकाकार है। तो हम इसमें दोनों तरीके जो हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले यह है कि आपने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आगे इस न्यू ब्लैंक स्लाइड के अंदर अब यहाँ पे इसी तरीके से आप ऐड लेयर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं टेक्स्ट दे दें, ऑडियो देना चाहते हैं ऑडियो दे दें, कोई वीडियो आप यहाँ पे डालना चाहते हैं वीडियो भी आप दे सकते हैं। अगर आप इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो इमेज को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से 300 जो हमारा लोगो है वो हम यहाँ से ले लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे इंसर्ट। अब ये लोगो हमें इस तरीके से यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया। इसकी विड्थ 80 है, हाइट इसकी 80 है। अब हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर भी कोई थोड़ी बहुत एनिमेशन आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे एनिमेशन के अंदर और यहाँ से हम इसको कहेंगे लेट्स से कि पॉप अप स्मूथ या रोटेट फ्रॉम बॉटम। ये इस तरीके से रोटेट होगा और फिर ये हमें नजर आएगा। तो अब हमने ये एक चीज जो है यहाँ पे क्रिएट कर ली। इसकी पोजीशन अगर हम कोई राइट या लेफ्ट करना चाहें तो हम इसकी पोजीशन भी उस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको कर लेते हैं सेव स्लाइड। अभी हमने सिर्फ एक लोगो लगाया है। अब हम जाते हैं फ्रंट एंड पे और इसको हम रिफ्रेश करते हैं ताकि हम देख सकें वो जो हमारा 300 का लोगो था यूं इस तरीके से ये ऊपर आया। और आप ये देखेंगे कि जब ये अगली स्लाइड पे जाएगा तो उसके अंदर भी ये चीज़ है वो इस तरीके से मौजूद रहेगी। लेकिन स्लाइड के साथ ये नज़र तो आ रहा है लेकिन इसकी एनिमेशन जो है वो पहली स्लाइड पे ही रुकी हुई है। हम ये चाहते हैं कि ये तमाम तर स्लाइड्स के ऊपर इसकी खास एनिमेशन जो है वो होती रहे। तो हम वापस आएंगे और अब हम इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे यहाँ पे लूप के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। यह हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था। लूप के ऊपर यहाँ से हम इसको कर देंगे लेट्स से कि पेंडुलम हम कर देते हैं या पल्स या वेव या स्लाइड लूप हम कर देते हैं। लेट्स से कि हम इसको रोटेट कर देते हैं। अब जब हमने रोटेट कर दिया तो इसका मतलब यह है कि ये अब ऑटोमेटिकली रोटेशन करेगा। अब इसका टाइम जो है वो हम कितना देना चाहते हैं, स्पीड इसकी कितनी करना चाहते हैं। अब जो ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया हवर किया तो वो लिखा हुआ आ रहा है कि लूप स्पीड यानी सेकंड्स में जो है -0.3। अगर हम यहाँ से 5 कर देते हैं और उसके बाद हम टैब की को प्रेस करेंगे तो अब आप देखेंगे वो थोड़ा सा स्लो हो गया है क्योंकि हमने 5 कर दिया वहां पे। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम कोई ईज इन करना चाहें हम ईज इन कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लूप पैरामीटर्स। अभी है यहाँ पे -20 डिग्री पे इसकी एक रोटेशन स्टार्ट होगी। हम इसको कह देते हैं कि आप यहाँ पे 0 कर दें। उसके बाद हमारे पास एंड है कि एंड कहाँ पे करना है। हम इसको कहते हैं कि 360 डिग्री पे ये एंड कर दें। 360 डिग्री का मतलब ये पूरा इस तरीके से घूम जाएगा। ये इसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास ये है कि आपने रोटेशन एक्स ओरिजिन जो है वो 50% रखना है या वाई जो है वो कितना रखना चाहते हैं। तो फिलहाल हम इसको 50-50 पे रहने देते हैं। आप इसको अगर 60-50 कर देंगे तो वो एक्स और वाई के ऊपर अप्लाई हो जाएगा इसी तरीके से। अब इसको हम यहाँ से करते हैं सेव, फ्रंट एंड पे आए, यहाँ से हम इसको कर देते हैं रिफ्रेश और अब हम देखते हैं कि ये इस तरीके से हमारा ऊपर आया। स्लाइड्स हमारी ऑटोमेटिकली आगे जाना शुरू हो जाएंगी। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो उस क्लिक करने से भी ये स्लाइड आगे चली जाएगी। अब यहाँ से लेट्स से कि हम नई स्लाइड पे जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये जो लोगो है ये इस तरीके से एनिमेट होता रहेगा। अगर आप किसी और स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो 300 जो है वो इसी तरीके से ये घूमना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लूप। अब ये तो हो गया ग्लोबल लेयर का जो हमने खुद क्रिएट की। अगर आप पहले से बनी हुई किसी लेयर में से, जैसे हमने यहाँ पे एक लेयर क्रिएट की थी और उसके ऊपर हमने 2 ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्रिएट किए थे, अगर आप ये चाहते हैं कि ये लोगो और ये जो एंड्रॉयड ऐप्स है ये भी हमें ग्लोबल लेयर के ऊपर नजर आए, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके कोई एक लेयर जो है वो हम ले लेते हैं। लेट्स से कि स्लाइड 1 के ऊपर हमारा वो था, लेकिन इनमें से हम कोई भी एक लेयर जो है वो इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये सिर्फ हमें बैकग्राउंड पे नजर आएगी। तो उसके बाद हमने जाना है, ये कोई भी आप कर सकते हैं। लेट्स से कि आप यहाँ से अगर 12 नहीं करना चाहते तो 14 कर लें। ये सिर्फ हमारे देखने के लिए होती है ताकि हमें नजर आता रहे कि हमने जो एक्शन करना है वो किस तरीके से करना है। उसके बाद आप आएंगे इस ब्लू बटन पे ऐड लेयर, यहाँ से आप करेंगे इम्पोर्ट। जब आप इम्पोर्ट लेयर पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से पूछेगा कि सिलेक्ट अ स्लाइडर। अब हमने स्लाइडर क्रिएट किया था स्पार्टन स्लाइडर, क्योंकि इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे। आप यानी किसी और स्लाइडर से भी एनिमेशन यहाँ पे ला सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ये बड़े आपके काम आएगी। तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि ये स्लाइड टाइटल है इमेज 4 का जो हमने अभी लोगो लगाया था 300। बाकी हमें वो बता रहा है कि इस एक स्लाइड के अंदर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर आपने कोई नाम रखा होगा तो यहाँ पे स्लाइडों के नाम आ जाएंगे और आप उनमें से मखसूस स्लाइड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको कहते हैं कि ये जो SVG था इसको आप क्लिक कर दें। तो यहाँ प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, वो कहेगा कि इंपोर्ट करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि यस ओके कर दें। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको भी हम इंपोर्ट कर लेंगे
ओके। अगर आप फर्ज कर लें इसको फाइंड करने के लिए कोई लेयर टाइप सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेट्स से कि मैं अगर इमेज करूंगा तो सिर्फ मुझे इमेज नजर आएगा, ऑल करूंगा तो ऑल मुझे नजर आएगा। तो अब हमने यहाँ से इंपोर्ट कर ली। अब इसका मतलब यह है कि इसको हम यहाँ से करते हैं एक दफ़ा सेव। तो हम यहाँ पे आके फर्स्ट लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं। अब इसके ऊपर जो हमने दो बनाए थे इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं। तो अब ये दो हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे, तो इनको हम यहाँ से क्या करते हैं, ये जैसे शेप यहाँ पे सिलेक्ट है, चूंकि ऊपर हमने एक शेप क्रिएट की थी, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये ब्लैक शेप थी जो हमने इससे पहले वाले टास्क में क्रिएट की थी। अब हमें एंड्रॉयड का लोगो भी नहीं चाहिए, हम यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे, मैसेज आएगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं, ओके। इसी तरीके से इसको यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, ओके कर दिया। अब चूंकि हमें इसके ऊपर ज़रूरत नहीं, यहाँ से हम करेंगे सेव स्लाइड, फ्रंट एंड पे आएंगे, यहाँ पे आके हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अगेन ये स्लाइडर शुरू होगा। ये आपने देखा कि अब ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे मास्टर स्लाइड के ऊपर मौजूद हैं या ग्लोबल लेयर के ऊपर मौजूद हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको वो सारी चीज़ें जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे वापस आके हम इसको देख सकते हैं कि हमारी जो मास्टर लेयर थी उसके अंदर क्या क्या मौजूद था। अब हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड जो है वो किसी वजह से शायद हमने सेलेक्ट नहीं किया तो वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम, अगर आप दोबारा से करना चाहें टेक्स्ट और HTML पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप दोबारा से एंड्रॉयड लिखेंगे इसी तरीके से जैसे हमने इससे पहले वाले टास्क में सीखा था। यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज है वो 90 कर लेते हैं, टैब की को प्रेस करेंगे, यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद सेम कहानी इसकी ये है, इसको अगर हम एनिमेट करवाना चाहें एनिमेशन पे क्लिक करें और यहाँ से हम कोई भी एनिमेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका करेक्टर जो है वो हम करेक्टर बेस्ड कर लेंगे या इसको लाइन बेस्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसकी एंड एनिमेशन भी करना चाहते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आप एंड भी करना चाहते हैं तो हम इसको कहते हैं कि आप बाउंस आउट हो जाएं जब आप ख़त्म करने लगें। यहाँ से हम इसको करेंगे सेव स्लाइड और उसके बाद यहाँ पे आएंगे। अब हमारे पास 3 एलिमेंट या 3 ऑब्जेक्ट हैं वो मौजूद हैं। ये इस तरीके से आया, 300 ने घूमना शुरू कर दिया चूँकि हमने इसको यही कमांड दी थी। और इसके बाद जो ही आप जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर तो ये इस तरीके से मौजूद रहेगा। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसकी एनिमेशन हो रही है, उन दोनों की नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि इन दोनों को हमें लूप करना पड़ेगा। तो हम वापस मास्टर स्लाइड पे आते हैं और यहाँ से इसको क्लिक करते हैं। जब इसको हमने क्लिक किया तो अब हमने यहाँ पे इसको देना है लूप, और लूप देंगे यहाँ से इसको हम कर देंगे पल्स, और पल्स करने के बाद इसके पैरामीटर्स हम रखना चाहते हैं और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ईज इन या ईज इन आउट कर लेंगे, या हम कोई लीनियर करना चाहते हैं, कोई भी, बहुत सारे इसमें यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम लेट्स से कि ईज आउट सर्कल जो है इसको हम कर लेते हैं, एंड्रॉयड के ऊपर वंस क्लिक करेंगे और इसको भी हम लूप दे के एनेबल कर लेते हैं यहाँ से पल्स, और पल्स करने के बाद यहाँ पे इसको कोई भी हम रैंडम दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पे जूम स्टार्ट 1 है, जूम एंड 1 है, अगर हम यहाँ पे 5 लगा देते हैं, टैब की को प्रेस करते हैं तो ये इस तरीके से जूम होगा। अगर हम इसको सेंटर लाइन भी करना चाहें तो हम इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं। और इसी तरीके से इसके ऊपर हमने क्लिक किया और इसका जूम जो है इसको भी हम कर लेते हैं 3। जब हमने 3 किया तो इसका मतलब यह है कि अब ये जो एंड्रॉयड है ये भी हमारे पास इस तरीके से जूम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से करेंगे इसको सेव, फ्रंट एंड पे यहाँ पे आके हमने इसको रिफ्रेश किया। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर ये इस तरीके से आया और ये जो एंड्रॉयड का लोगो है ये इस तरीके से पल्स हमें दिखाएगा। यानी आप इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। अगर आप कहें कि एंड्रॉयड का लफ्ज़ जो है वो मुझे नहीं चाहिए, सिंपल इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, ये आपने ग्लोबल लेयर से इसको उड़ा दिया। अब अगर आप 300 लोगों को यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको चेंज करना चाहते हैं, इसका कोई पैरामीटर, तो आप यहाँ से फ़र्ज़ कर लें कोई भी चीज़ है, रोटेशन की जगह आप यहाँ पे 50 लिखना चाहते हैं, एक्स एक्सिस को हम यहाँ पे 50 कर देते हैं और रोटेशन जो है वो हम इसको 0 कर देते हैं। तो अब ये रोटेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ से इस लूप के अंदर पेंडुलम करना चाहेंगे तो ये अब पेंडुलम होना शुरू हो जाएगा। अब पेंडुलम जो है वो हमने किस तरीके से देना है, तो हम इसको कहते हैं कि 2D रोटेशन एंड डिग्री, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 180, टैब की को हम प्रेस कर देंगे। तो अब ये देखेंगे आपके ये एक 0 से स्टार्ट हुआ और ये इस तरीके से पेंडुलम जो है वो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको भी पल्स करना चाहें तो ये पल्स कर देंगे तो फिर पल्स जो है वो इस तरीके से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। आपने जूम एंड इसका कितना देना है, लेट्स से कि हम इसका भी 5 देते हैं, यहाँ पे बाहर क्लिक कर देंगे तो ये 300 भी इसी तरीके से हमें नज़र आएगा। यहाँ पे हम सेव सेटिंग्स करते हैं, फ्रंट एंड पे इसको रिफ्रेश किया। अब आप देखेंगे कि ये दोनों लोगो जो हैं ये एंड्रॉयड का भी इस तरीके से होगा, वो वापस जाएगा, ये आगे आ जाएगा। ये इस तरीके से ऊपर नीचे जो है वो हमें नज़र आएंगे। आप इनकी पोजीशन कहीं भी रखना चाहें, आप लेट्स से कि इसको यहाँ पे रखना चाहते हैं
और इसको आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, उस तरीके से भी ये काम करेगा। सेव किया आपने, उसके बाद यहाँ पे आए फ्रंट एंड पे, इसको रिफ्रेश किया। अब आप किसी भी स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो वो अगेन उसकी एनिमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी इसी तरीके से। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इससे भी आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब आपके पास ये स्लाइडर इस तरह नज़र आ रहा है क्योंकि हमने इसकी विड्थ जो है वो चेंज की थी यहाँ से। अगर आप स्लाइडर सेटिंग्स में आ जाएं और यहाँ पे आके ये जो हमने एक ऑप्शन चूज़ किया था ऑटो का, अगर हम इसको कर दें फुल स्क्रीन, तो अब आपने यहाँ पे देखना है, यानी पूरी स्क्रीन जो आपका अबव द फोल्ड होता है वो आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आए, सेव सेटिंग की, फ्रंट एंड पे, यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करेंगे, बूम, ये अब आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आना शुरू हो गया है। अब अगर नीचे कोई कंटेंट होगा तो स्क्रॉल करके आप नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ से इसी तरीके से आप क्लिक करेंगे, अगली स्लाइड पे चलेंगे। अब ये एनिमेशन लूप में चलती रहेगी इसी तरीके से इस स्लाइडर के ऊपर। इसी तरीके से आप किसी अगली स्लाइड पे जाएंगे तो ये हमें नजर आएगा। अब फर्ज कर लें हम इसके ऊपर ये जो मास्टर स्लाइड थी, वापस स्लाइड एडिटर के अंदर आए, यहाँ पे इसी ग्लोबल लेयर पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट जो है वो देने की कोशिश करते हैं। इस ग्लोबल लेयर के अंदर ऐड लेयर, टेक्स्ट और HTML को हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमको लफ्ज़ जो है वो लिखते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पार्टन्स मिशन 2019। ये हमने एक सेंटेंस जो है वो यहाँ पे लिख लिया और उसके बाद इसका फॉन्ट जो है वो हम बड़ा कर लेते हैं। हम कहते हैं इसको 120 और उसके बाद हमने यहाँ से टैब की को प्रेस कर दिया और यहाँ से इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। अब अगर इसका हम कोई कलर चेंज करना चाहें, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे कलर वाले के ऊपर और यहाँ से हम इसका कोई भी कलर जो है वो चूज कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने ये वाला कर लिया तो ये हमें नजर आना शुरू हो जाएगा स्पार्टन मिशन 2019। इसका फॉन्ट आप चेंज करना चाहें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जितने फॉन्ट जो हैं वो आपके पास यहाँ पे मौजूद होंगे आप उनमें से चूज कर लेते हैं। रोबोटो कंडेंस करना चाहते हैं, लाटो करना चाहते हैं, जो ओपन सोर्स फॉन्ट्स होंगे वो यहाँ पे मौजूद होंगे। ऑसवर्ल्ड को करते हैं तो ये ऑसवर्ल्ड में चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अब फर्दर अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, इसका फॉन्ट वेट जो है वो 600 करना चाहते हैं, 600 नजर आ जाएगा। सेंटर लाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे क्लिक कर दें, ये एग्जैक्टली उसके सेंटर में नजर आना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद इसके ऊपर भी अगेन वही काम है, आप एनिमेशन करवाना चाहते हैं एनिमेशन करवा लें, लूप बनाना चाहते हैं लूप बना लें, विजिबिलिटी जो है वो किस पे नजर आए, मोबाइल पे नजर आए या ना नजर आए, लैपटॉप पे आप देखना चाहते हैं या नहीं, उसका एक अलग तरीकाकार भी है रिस्पॉन्सिव का, वो हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं। अब इसके ऊपर बिहेवियर के ऊपर आपने एक गौर से चीज़ चेक करनी है, वो पहले मैं आपको फ्रंट एंड से व्यू करवा देता हूँ। यहाँ पे हमने इसको सेव किया, फ्रंट एंड पे आए, यहाँ पे हम इसको करते हैं रिफ्रेश। जब रिफ्रेश करेंगे तो ये इस तरीके से, इसके अंदर चूंकि हमने कोई एनिमेशन नहीं दी, आप किसी और स्लाइड पे जाएंगे, स्पार्टन्स मिशन 2019 आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अगेन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमेशा यहाँ पे मौजूद रहेगा जब तक आप इसकी कोई पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करते। आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो ये इस तरीके से सेव करेंगे, यहाँ से फ्रंट एंड पे आएंगे तो ये आपका स्पार्टन्स मिशन 2019 जो है वो यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। अब हम ये इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना चाहते हैं तो लेफ्ट माउस क्लिक से इसको पकड़ के होल्ड किया, बाहर ड्रैग करके थोड़ा सा छोड़ दिया, ये विंडो अब अलग से ओपन हो गई है। अब हम इसके ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे वंस और यहाँ पे किसी भी जगह पे लेफ्ट साइड पे क्लिक करके हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, इससे आप रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं। तो जो ही हम यहाँ पे आए तो आपने देखा वो एंड्रॉयड का लोगो गायब हो गया, 300 वाला अभी मौजूद है और स्पार्टन्स मिशन 2019 भी कटना शुरू हो गया। या अगर आप इस तरह ना करना चाहें तो इसको हम यहीं पे रख लेते हैं और इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट में चले जाएं। जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में चले जाएंगे तो यहाँ पे ये एक आपको बटन नजर आ रहा है मोबाइल का बना हुआ, इस तरीके से आपको नजर आएगा। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये मोबाइल के व्यू में चली जाएगी। इसी तरीके से यहाँ से भी इसकी रिस्पॉन्सिवनेस आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी है आईफोन 10, मैं यहाँ से करता हूँ आईपैड प्रो, तो आईपैड प्रो में मुझे इस तरीके से नजर आता है। इसका मतलब यह है कि मेरे सारे एलिमेंट्स नजर आएंगे। थोड़ा सा कट रहा है 300, स्पार्टन मिशन यहाँ पे कायम है। अगर मैं इसको सिर्फ आईपैड को देखता हूँ तो आईपैड में ये सारी चीज़ें बाहर जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि ये व्यू पोर्ट से बाहर चीज़ें हैं और ये नहीं नजर आएंगी। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम पिक्सल 2 पे क्लिक करते हैं, ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं मोबाइल की, गैलेक्सी पे करते हैं और इसी तरीके से अगर हम आईफोन 6, 7 या 8 तो बहुत छोटा व्यू इसका हमें नज़र आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अब हमें इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। अब उसका तरीकाकार बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे सबसे पहले यह है कि स्पार्टन्स मिशन 2019 हमें नज़र आ रहा है इस बड़ी स्क्रीन पे। अगर मैं इसको चेक कर दूँ, ये जो लैपटॉप का है
तो ये हमें बताएगा कि ये आपकी चीज़ें कौन कौन सी बाहर जा रही हैं। अब आपको पता है कि ये चीज़ बाहर जा रही है, ये यहाँ पे है, तो ये इसको यहाँ से सिलेक्ट करके जब आप कोई चेंजेस करेंगे तो वो उस व्यू पोर्ट के ऊपर रहेंगी, उसका असर बड़ी स्क्रीन पे नहीं होगा। तो यहाँ से हमने वंस क्लिक कर दिया और उसके बाद इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब इसका जो फॉन्ट साइज है वो हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है स्टाइल के ऊपर जाके, और मैं कहता हूँ कि लैपटॉप के ऊपर इसका 20 काम होना चाहिए। तो मैं इसको कर लेता हूँ 100, टैब की को प्रेस करूँगा, ये 100 हो गया। इसी तरीके से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं खींच के ले आता हूँ अंदर की तरफ, और इसको भी थोड़ा अंदर कर लेते हैं इस तरीके से। इसका मतलब यह है कि इस व्यू के ऊपर ये सेटिंग होगी। अब मैं टैबलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जब टैबलेट पे क्लिक किया तो इसके ऊपर वंस क्लिक करूंगा तो अगेन इसमें से 20 में निकाल लेता हूँ। ये सिर्फ आपकी अपनी मर्जी है, आप जितना भी रखना चाहें। अब अगेन ये सेंटर में आ गया, इसको मैं पकड़ता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी आप यहाँ पे चले जाएं 300 को, और इस लोगों को कहते हैं कि भाई साहब आप भी अंदर आ जाएं। उसके बाद हम जाते हैं मोबाइल के ऊपर। आप मोबाइल पे आगे इसके ऊपर क्लिक किया, अगेन इसमें से 20 निकालते हैं, 60 कर लिया, टैब को हम प्रेस करते हैं और अभी भी ये बाहर है, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 40 या 35। तो 40 करके टैब की को प्रेस किया, अब ये बिल्कुल मोबाइल के अंदर चला गया। अब इसी तरीके से इसको भी लेके आते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं। इसके बाद हम इसको करेंगे सेव। अब हमारे पास तमाम व्यूज़ के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। फ्रंट एंड पे आए, यहाँ से हम इसको करते हैं रिफ़्रेश। अब आप देखेंगे कि वो जो चीज़ें हमने सेट की थी वो हमें इस तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब ये iPhone 6, 7, 8 का है। अगर हम जाएंगे iPhone 6, 7, 8 प्लस, उसमें इस तरह नज़र आएगा। अगर हम उसके बाद जाएंगे iPhone X 10 में, ये इस तरीके से व्यू होगा। अगर हम इसको देखना चाहें iPad में, बूम, अब आपका हर डिवाइस के ऊपर आपका स्लाइडर जो है वो नज़र आएगा। क्लाइंट विल बी हैप्पी और आपको बोनस मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। iPad Pro में ये इस तरीके से चीज़ें नज़र आएंगी। अगर आप सिंपल यहाँ से रिस्पॉन्सिव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो फिर आप इसको पकड़ के ड्रैग करके भी देख सकते हैं। ज्यों ज्यों आप ड्रैग करेंगे इसका मतलब ये है कि ये साइज़ होता जा रहा है, और अगर ये बहुत बड़ी स्क्रीन पे भी होगा तो ये इस तरीके से आपको डिस्प्ले होता हुआ नज़र आएगा। तो ये था उसका रिस्पॉन्सिव के हवाले से। आप इसको 1 बाय 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से फ़र्ज़ कर लें अगर आप ये चाहते हैं कि ये किसी ख़ास मशीन के ऊपर, गैजेट के ऊपर नज़र ना आए, तो इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से चले जाएँ विजिबिलिटी। हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे मोबाइल के ऊपर इसकी विजिबिलिटी शो ना हो। यहाँ से हम इसको करेंगे सेव स्लाइड, वापस आएंगे फ्रंट एंड पे, इसको हम रिफ़्रेश करेंगे और रिफ़्रेश करने के बाद आप ये देखेंगे कि बाकी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं लेकिन वो हमें नज़र नहीं आएगा। यहाँ से हम करेंगे iPhone 6, 7, 8 तो ये नज़र आएगा। लेकिन अगर हम इसको करेंगे रिस्पॉन्सिव तो ये अगेन हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा, लैपटॉप के ऊपर भी और इसी तरीके से टैबलेट के अंदर भी नज़र आएगा और बड़ी स्क्रीन पे भी नज़र आएगा। आप इसी तरीके से 300 को भी अगर इनविजिबल करना चाहते हैं कि ये भी नज़र ना आए तो इसको भी आप डिलीट कर देते हैं, यानी आपने यहाँ से ऑफ कर दिया। यहाँ से हम करेंगे सेव स्लाइड, फ्रंट एंड, यहाँ से हम करेंगे रिफ़्रेश। अब आपको बड़ी स्क्रीनों पे ये नज़र आएंगे, लेकिन जो ही हम जाएंगे किसी छोटी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, तो सिर्फ हमें नज़र आएगा स्पार्टन्स मिशन 2019। इसी तरीके से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और मोबाइल के ऊपर मैं इसका कलर जो है वो कुछ और देना चाहता हूँ, तो स्टाइल में जाऊँगा और यहाँ से इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर लेता हूँ ब्लू, और यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यहाँ से मैं करूँगा सेव स्लाइड, वापस आया फ्रंट एंड पे, यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया। अब ये मोबाइल के अंदर मुझे ब्लू नज़र आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको करूँगा iPad Pro के अंदर तो अगेन इसका दूसरा कलर जो है मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्लाइंट्स की बड़ी डिमांड होती है। आप इन टिप्स को समझ लेंगे तो आप एक ही स्लाइडर के अंदर बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। आप इसी तरीके से फ़र्ज़ कर लें आपने कोई इमेज लगाया हुआ है तो आप 3 मुख्तलिफ़ किस्म के इमेज लगा सकते हैं, जो एक नज़र आए सिर्फ टैबलेट के ऊपर, एक बड़ी स्क्रीन पर नज़र आए, और एक ऐसा हो जो आपने फोटोशॉप में बनाया एग्जैक्टली मोबाइल के हवाले से। तो इसमें आपकी स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन भी ठीक हो जाएगी और आपका एक अच्छा क्रिएटिव टच भी उसके अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से इसके अंदर अब हम क्रिएट करते हैं एक वर्डप्रेस का स्लाइडर। अब आज के हमारे टास्क में जो तीसरा और आखिरी हिस्सा है वो है पोस्ट बेस्ड स्लाइडर के हवाले से, कि हम वर्डप्रेस की जो पोस्ट हैं उनको फैच कर सकें। तो उसके लिए आप वापस के यहाँ पे ऑल स्लाइडर के ऊपर और यहाँ से आपने क्लिक कर देना है प्लस के ऊपर। ये आपको इस तरीके से नजर आएंगे। ये एक पहले डेमो मैंने क्रिएट किया था और ये वो है जिसके ऊपर अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक नया स्लाइडर जो है वो क्रिएट हो, तो इस प्लस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सबसे पहला स्टेप क्या है, कंटेंट सोर्स।
आपने पोस्ट बेस्ड स्लाइडर बनाना है। जो भी बनाना होगा उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। क्लिक किया वंस, अब ये वर्डप्रेस की सेटिंग जो है वो शुरू हो गई है। हमें पोस्ट चाहिए या पेज चाहिए और किस तरीके से हम फैच करना चाहते हैं, पॉपुलर पोस्ट को, रीसेंट पोस्ट को। पॉपुलर को क्लिक करेंगे तो पॉपुलर के हवाले से ये आना शुरू हो जाएंगी। कितनी पोस्ट चाहिए और कितना उसका खुलासा होना चाहिए, एक्सर्प्ट जो है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम रीसेंट करेंगे सेम वही कहानी, कितनी पोस्ट पर स्लाइड चाहिए आपको, 5 या 10। और अगर हम करें कैटेगरी एंड टैग्स तो यहाँ पे पोस्ट आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पे नीचे है कैटेगरीज। अब यहाँ से किसी कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे। ये आपको याद होगा एक टास्क में हमने एक डेमो कैटेगरी क्रिएट की थी, अनदर कैट। इसके ऊपर क्लिक किया, ये सिलेक्ट होगी। इसके अंदर 8 आइटम्स जो है मौजूद हैं। अगर मैं कोई दूसरी कैटेगरी भी सिलेक्ट करना चाहूँ और उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो पहले वाली डिसेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं ये चाहूँ कि दोनों एट ए टाइम सिलेक्ट हो जाएं तो फिर मुझे शिफ्ट की प्रेस करना पड़ेगी कीबोर्ड से और यहाँ पे मैं वंस क्लिक करूँगा तो ये अब इसका मतलब ये है कि अनदर कैट के 8 आइटम्स और यहाँ पे समथिंग के 3 आइटम्स उसने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद राइट साइड पे है सॉर्ट पोस्ट बाई पोस्ट आईडी, या आप डेट, टाइटल, स्लग, किस तरीके से आप उसको सॉर्ट करना चाहते हैं। हम इसको पोस्ट आईडी ही रहने देते हैं। मैक्सिमम पोस्ट पर स्लाइडर हम क्या देते हैं जी कि 5 कर दें और एक्सेप्ट को हम इसी तरीके से रहने देते हैं। अब हमारे पास दूसरा फेज क्या है, आप कोई नाम देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्डप्रेस स्पार्टन्स, बस इतना सा हम नाम देते हैं। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली एक शॉर्ट कोड जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नीचे स्टैंडर्ड स्लाइडर, या आपको हीरो सीन बनाना चाहते हैं या आप कैरोसेल बनाना चाहते हैं, आप इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इन सेटिंग्स को इसी तरीके से रहने देते हैं और यहाँ से हम करते हैं सेव सेटिंग्स। सेव सेटिंग की तो अगले फेज में वो खुद ही चला गया, यानी अब यहाँ पे आ गया स्लाइड एडिटर वर्डप्रेस स्पार्टन्स। अब यहाँ पे देखें तो ये ट्रांसपेरेंट स्लाइड एक सिलेक्टेड है, लेकिन हमें चाहिए वर्डप्रेस के हवाले से फीचर्ड इमेज। पहले यहाँ पे था बैकग्राउंड इमेज। चूंकि वर्डप्रेस के अंदर फीचर्ड इमेज होता है, हर पेज में या पोस्ट में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो आपने देखा वो वर्डप्रेस का एक बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज है वो नज़र आना शुरू हो गया। इसी तरीके से नीचे भी आपको नज़र आएगा। अब ये फीचर्ड इमेज कहाँ से आता है, ये क्या चीज़ है, पुराने लोगों को तो पता होगा, नए बंदों को मैं बता देता हूँ। आप जाएंगे पोस्ट के ऊपर राइट क्लिक करें, ऑल पोस्ट को हमने खोल लिया। अब किसी भी पोस्ट के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं, लेट्स से एक्सप्लेनिंग बोस्टन को हम क्लिक करेंगे, ये पोस्ट का टाइटल, ये उसका कंटेंट, तो ये राइट साइड पे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये लिखा हुआ है फीचर्ड इमेज। अब यहाँ से अगर आप फीचर्ड इमेज को रिप्लेस करना चाहें तो आपने देखा हाथ का निशान बन जाता है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि कौन सा इमेज है। आप इसकी जगह कोई और देना चाहते हैं और भी दे सकते हैं, या आप यहीं पे रहते हुए इसको रिमूव करेंगे तो फीचर्ड इमेज जो है वो रिमूव हो गया है। अब यहाँ से मैं दोबारा इसको सेट करना चाहता हूँ, क्लिक किया सेट फीचर्ड इमेज पे, साइकिल वाले दोबारा हम यहाँ से ले लेते हैं सेट फीचर्ड इमेज। चूंकि अगर आपने स्लाइडर लगाना है तो फिर आपका इमेज यहाँ से वो उठाएगा। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं अपडेट, वापस आ गए। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपनी गेम। अगर हम इस स्लाइडर को यहाँ पे सेव कर दें और इसका शॉर्ट कोड जो है वो हम कॉपी करके किसी पेज पे लगाते हैं और फिर देखते हैं कि इस हालत में ये क्या करता है। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी करके वापस पेजेस पे आते हैं, ऑल पेजेस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे हम कोई नया पेज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। पहले हमने किया था जो नॉर्मल इमेजेस के हवाले से था, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं वर्डप्रेस स्पार्टन्स 2019 और यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेते हैं वो शॉर्ट कोड। उसके बाद यहाँ से स्लाइड रेवोल्यूशन जो है ब्लैंक टेम्पलेट हम इसको कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं पब्लिश। अब पब्लिश करने के बाद इसको हम करेंगे व्यू। फ्रंट एंड जो है वो हम देखते हैं, अभी हमें सिर्फ एक फीचर्ड इमेज नज़र आ रहा है और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, ना कोई एरोस नज़र आ रहे हैं, ना कोई बुलेट्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इसकी सेटिंग की नहीं। तो हम यहाँ पे वापस आते हैं स्लाइडर रेवोल्यूशन के अंदर, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं थंबनेल्स के हवाले से कि ये बॉटम ऑटो थम्स जो है वो नज़र आ जाए, या अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं तो थम्स लेफ्ट ऑटो जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इसको कर लेंगे सेव सेटिंग्स। अब यहाँ पे आते हैं फ्रंट एंड पे, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अब आपको ये लेफ्ट साइड पे फीचर्ड इमेज नज़र आना शुरू हो गए हैं। आप क्लिक करेंगे, बूम, ये इस तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये तो पोस्ट का हमने बनाया था, अभी तो हमें सिर्फ इमेजेस नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसको फुल स्क्रीन पे भी देखना चाहें, इस पे क्लिक कर देंगे, सेव सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, फ्रंट एंड रिफ्रेश, तो अब ये देखेंगे कि ये पूरी स्क्रीन पे तो नज़र आ रहा है,
लेकिन ना कोई टाइटल ना कोई कंटेंट। तो क्या फ़ायदा अगर वर्डप्रेस का स्लाइडर हो और उसमें वर्डप्रेस की चीज़ें ही नज़र ना आए। तो उसके लिए हमें सेटिंग करना पड़ती है। वापस आए स्लाइडर रेवोल्यूशन में, यहाँ पे हम जाते हैं स्लाइड एडिटर, और उसके बाद जनाब हम यहाँ पे अब इसके साथ गेम करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है ऐड लेयर के अंदर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट और HTML के ऊपर। यहाँ जब आप आगे, ये नॉर्मल काम था जो इससे पहले हमने सीखा। अब इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ये प्याला सा बना हुआ है, ये फिल्टर के लिए एक आइकन है। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये तमाम जो वर्डप्रेस के टैग्स हैं वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। टाइटल, एक्सर्ट, इसी तरीके से एलियस, कंटेंट वगैरह आप लिंक दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं टाइटल के ऊपर क्लिक। जब टाइटल पे क्लिक किया तो ये इस तरीके से नज़र आना शुरू हो गया। पहले वाले को हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब इस टाइटल का अगर हमको ख़ास साइज़ देना चाहें, लेट्स से कि हम इसको 60 करना चाहते हैं, टैब की को प्रेस किया, यहाँ से हम इसको चेक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसको करते हैं सेव, और सेव करने के बाद वापस आए फ्रंट एंड पे और यहाँ से इसको कर देते हैं रिफ़्रेश। जब रिफ़्रेश करेंगे तो आपने देखा उसके ऊपर टाइटल जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। अगर आप किसी और के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस स्लाइड का टाइटल जो है वो नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन ये अभी विजिबल नहीं क्योंकि उसके नीचे कुछ वाइट बैकग्राउंड है, और फिर ये कट भी रहा है और इसकी अलाइनमेंट भी ठीक नहीं। तो वापस आते हैं, तो अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और बिहेवियर के ऊपर वंस आपने क्लिक करना है। बिहेवियर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है ना ग्रिड बेस्ड, यहाँ क्लिक करके आप इसको कर देंगे स्लाइड बेस्ड, कि इस स्लाइड के साथ बाबा आप नज़र आओ। यहाँ से ग्रिड के साथ नज़र आने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से वापस हमने सेव स्लाइड किया, यहाँ पे आए फ्रंट एंड पे, इसको हम करेंगे रिफ़्रेश। अब आप देखेंगे कि वो बिल्कुल स्लाइड के साथ नज़र आ रहा है और काफ़ी जो टाइटल था वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया। इसको क्लिक करेंगे, बूम, इसको क्लिक करेंगे, इसका टाइटल भी नज़र आना शुरू हो गया है। लेकिन इसका अगर कोई कलर हम चेंज करना चाहें, सेम वही कहानी है, जो कलर आप इसका बदलेंगे वो टाइटल का हो जाएगा। यहाँ से हम स्टाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, कलर के ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से अगर कोई कलर प्रीसेट आप देना चाहते हैं, आप कलर प्रीसेट दे सकते हैं। यहाँ से फ़र्ज़ कर लें ब्लैक हम करना चाहते हैं, ब्लैक कर लेंगे, चेक करेंगे, यहाँ से सेव स्लाइड किया, फ्रंट एंड पे आए, और इसके बाद आप देखेंगे इसको कि ये टाइटल जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से क्लिक किया तो ये टाइटल आपको इस तरीके से नज़र आना शुरू हो गया। इसी तरीके से बाकी वही चीज़ें हैं। अगर आप इसको एनिमेट कराना चाहते हैं तो एनिमेशन भी हो सकती है, बिल्कुल सिंपल। अगर फेड इन करना चाहते हैं, पॉप अप स्मूथ करना चाहते हैं, इस तरीके से आप इसका करेक्टर बेस को करना चाहते हैं, इस तरीके से आप इसको यहाँ से सेव करेंगे। ये हर टाइटल के ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ से हम इसके ऊपर फ्रंट एंड पे आए, रिफ़्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे स्लाइड जब चेंज होगी तो ये करेक्टर जो है वो इस तरीके से हमें नज़र आएगा। आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, उस पर आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगा। तो ये इस तरीके से क्रिएटिव अंदाज में हमें डिस्प्ले होता हुआ नज़र आएगा। आप अगर इसकी एनिमेशन को फर्दर कुछ इन्हेंस करना चाहते हैं, आप इसको फर्दर इन्हेंस कर सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ से कर लेते हैं ईज आउट, और पॉप अप स्मूथ की जगह पे हम फ्लाई इन कर लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट। और इसी तरीके से आपने देखा वो थोड़ा सा लफ्ज़ कट गया है। स्टाइल में आए और यहाँ पे आके 60 के साथ हम यहाँ पे 50 कर लेते हैं इसकी लाइन हाइट। तो अब ये मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको किया सेव स्लाइड, फ्रंट एंड पे आए, यहाँ से हम इसको करेंगे रिफ़्रेश। तो अब आप देखेंगे कि वो इस तरीके से उड़ के आया और ये इस तरीके से लफ्ज़ जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब ये हमारे पास स्लाइडर कंप्लीट हो गया है। लेकिन वर्डप्रेस का स्लाइडर हो और उसके ऊपर किसी टाइटल पे क्लिक ना कर सकें, फीचर्ड इमेज पे हम क्लिक नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा फिर इसका। इसका मतलब यह है कि अब हमें कुछ इसके साथ गेम करना पड़ेगी। तो यहाँ पे वापस आए, टाइटल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद जाना है एक्शंस के ऊपर। जब आप एक्शन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से प्लस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हम कहते हैं कि जब कोई क्लिक करे तो क्या हो। यहाँ से हम इसको कहते हैं कि सिंपल लिंक आपने देना है। अब लिंक URL आपने क्या देना है, तो यहाँ पे आपने लिखना है करली ब्रैकेट्स और LINK आप लिखेंगे लिंक। करली ब्रैकेट्स को हम बंद कर देंगे और यहाँ से हम इसको कहते हैं कि न्यू विंडो में, और आपने लिंक जो है वो देना है A टैग का। ये SEO के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो फॉलो करें या नो फॉलो करें, हम इसको छोड़ देते हैं। कितनी देर के बाद क्लिक करने के बाद ये एक्शन हो, मिली सेकंड्स में, हम इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ से हम करते हैं इसको सेव स्लाइड, फ्रंट एंड पे आए, यहाँ से हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और आप देखते हैं कि ये क्लिकेबल हुआ है या नहीं। आप जो ही हम इसके ऊपर गए तो आपने देखा वो हाथ बन रहा है। इसका मतलब यह है कि ये कहीं ना कहीं पे इसका लिंक हो रहा है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो अब वो जो पोस्ट होगी वो पोस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसके बाद अगर किसी नई स्लाइड पे आप जाएंगे और उसके ऊपर आप इसी तरीके से हवर करेंगे, क्लिक करेंगे, बूम, ये आपकी नई पोस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो कितना ज़बरदस्त डायनामिक इफेक्ट जो है वो आपको नज़र आता है यहाँ पे स्लाइडर रेवोल्यूशन के अंदर।
इसी तरीके से अब मैं ये चाहता हूँ कि नीचे कुछ थोड़ा सा डिटेल भी आए, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा पैराग्राफ भी नजर आना चाहिए। तो यहाँ से वापस गए तो पहले हमने ऐड लेयर में टेक्स्ट HTML किया था, अगेन हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से ये जो कैप्शन 2 है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इस फिल्टर के अंदर जाते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा इसका खुलासा जो है वो भी नजर आए, तो यहाँ से हम पोस्ट एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ से ये जो सिलेक्ट है इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये जो है एक्सेप्ट इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। अब यहाँ पे सिंपल इतना करने से एक्सेप्ट जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से हमने सेव स्लाइड किया, चूंकि शुरू में हमने रखा था 55 कैरेक्टर्स का। वापस आए यहाँ पे और इसको रिफ्रेश किया। अब आप देखेंगे कि इस पोस्ट के साथ ये छोटा सा मटेरियल भी नजर आना शुरू हो गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा बाहर जा रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे टेक्निक है। एक्सेप्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे इसी के ऊपर टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो लाइन ब्रेक। इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि अब ये ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको करेंगे दोबारा सेव स्लाइड। पहले ये इस तरह नज़र आ रहा था, अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। जब रिफ्रेश करूँगा तो जितनी भी लाइन बाहर जा रही होगी वो इस तरीके से नज़र आएगी। अब हम देखते हैं कि ये तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि अब हमें थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आते हैं और इस विड्थ की जगह पे ये जो विड्थ है हम लगा लेते हैं यहाँ पे 550। ये आपने अपनी मर्जी से लगानी है और हाइट को हम ऑटो रहने देते हैं। सेव करते हैं, वापस आए फ्रंट एंड पे, रिफ्रेश किया। जब रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अब हमने उसकी विड्थ जो है वो इस तरीके से बना दी। अब इसके दरमियान लाइन स्पेसिंग हमने देनी है, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके वंस यहाँ पे हम दे देते हैं 50 लाइन स्पेसिंग। टैब की को प्रेस किया, कलर हम चेंज करना चाहते हैं, हम ये वाला येलो कलर जो है वो कर देते हैं। चेक किया और उसके बाद सेव स्लाइड और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रिफ्रेश। जब रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से ये हमें नज़र आएगी। अगली पोस्ट पे जाएंगे तो उसके अंदर भी ये कलर जो है वो हमें नज़र आएगा। ये उस पोस्ट का जो डाटा है वो उठा रहा है और इतनी कैरेक्टर की सेटिंग जो हमने शुरू में 55 की थी वहाँ पे आप 35 कर देंगे, 35 नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें तो ये स्टाइल टेम्पलेट है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फैशन बिग डिस्प्ले आप करना चाहते हैं, आप बिग डिस्प्ले भी कर सकते हैं। आप टाइटल को फर्ज कर लें, कुछ स्टाइल नया देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से फैशन बिग डिस्प्ले के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि टाइटल का स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। सेव स्लाइड की, फ्रंट एंड पे आए, यहाँ पे आके आपने इसको रिफ्रेश किया तो ये इस तरीके से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब अगर इसकी रीडेबिलिटी का प्रॉब्लम होए तो फिर आप उसके लिए वापस जाएंगे स्लाइडर रेवोल्यूशन पे और यहाँ पे आप ऐड लेयर के अंदर कोई शेप क्रिएट करेंगे। शेप आपने क्रिएट की, फुल विड्थ फुल हाइट मुझे चाहिए। यहाँ से अगर मैं कोई कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँगा। लेट्स से कि मुझे यहाँ पे चाहिए वाइट, तो मैं वाइट यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसको कर दूंगा टिक, ऐड कर दूंगा। अब ये स्लाइड जो वाइट है ये मुझे नजर आना शुरू होगी। अब जब ये शेप आपके पास क्रिएट होगी तो अब ये शेप चूंकि उनके ऊपर है, यहाँ पे आपको नजर आ रही है शेप जिसके ऊपर हमने क्लिक किया था तो ये सिलेक्ट होगी। इसको हम ड्रैग करके टाइटल जहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है इसके ऊपर ले जाते हैं ताकि हमारे ये जो टाइटल वगैरह है ये हमें ऊपर नजर आए। यहाँ से हम इसको करेंगे सेव, फ्रंट एंड पे आए, यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। अब ये हमें नज़र तो आ रहा है लेकिन ये अभी मुकम्मल सेट नहीं है, तो फिर हम स्लाइडर रेवोल्यूशन पे वापस जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे बिहेवियर और इसको कहेंगे स्लाइड बेस्ड और यहाँ से सेव स्लाइड, फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश किया। अब ये पूरा उस पर स्ट्रेच कर देगा मुकम्मल स्लाइड के अंदर। तो अब आपको ये भी नज़र आना शुरू हो गया और ये जो आपका कंटेंट था ये भी नज़र आना शुरू हो गया। इसका कलर चेंज करना हो, सिंपल आप यहाँ पे जाएंगे। अगर यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो रहा तो आप सिंपल यहाँ से क्या करेंगे, एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, इसको अनचेक करेंगे। यहाँ से आप वंस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे उसका कलर जो है आपको नज़र आना शुरू हो गया। अगर मैं इसका कलर जो है वो ये वाला देना चाहता हूँ या ब्लू देना चाहता हूँ या ब्लैक करना चाहता हूँ, मैं ब्लैक कर लूँगा और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा ओके, सेव करूँगा, फ्रंट एंड रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो अब आपको ये भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो अब आपका ये जो पोस्ट बेस्ड स्लाइडर है वर्डप्रेस का ये तैयार हो चुका है। आप फर्ज कर लें इसके साथ आप कोई एरोज भी देना चाहते हैं तो फिर आप जाएंगे स्लाइडर सेटिंग्स में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे इस जगह पे लोड अ प्रीसेट फ्रॉम दिस स्लाइडर। यहाँ किसी को आप चेक कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसको चेक कर देता हूँ फुल विड्थ को, तो ये आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। सेव सेटिंग्स की, फ्रंट एंड पे आए, यहाँ से इसको करेंगे रिफ्रेश
तो अब आपको बुलेट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, एरोज भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बाकी सारा काम वही है, आप क्लिक करेंगे ये न्यू विंडो में ओपन हो जाएगी, या आप यहाँ से इसको नई पोस्ट पे भी जा सकते हैं। अब वो जो आपने स्लाइड क्रिएट की थी वो इस तरीके से आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। तो ये था जो पोस्ट बेस्ड स्लाइडर है, बहुत सिंपल से। आई होप कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्लाइंट्स के लिए बड़े ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। इससे अगले टास्क में वूकॉमर्स और कैरोसेल का स्लाइडर हम बनाएंगे और कुछ और इसकी सीक्रेट टेक्निक्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।